हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। परिसीमन के बाद 55% बढ़ेंगे मुखिया सरपंच के पद। सैलरी देने में बिहार सरकार पर 550 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। बिहार में पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2026 की जगह जुलाई-अगस्त 2027 में होने जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के नए सिरे से परिसीमन कराने के चलते चुनाव में ये देरी हो रही है। इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। परिसीमन का मकसद आबादी के अनुसार संतुलित प्रतिनिधित्व देना है और इससे मुखिया सरपंच के पदों की संख्या 8041 से बढ़कर 12500 यानी 55% अधिक हो जाएगी। परिसीमन के बाद जनप्रतिनिधियों को मानदेय देने में बिहार सरकार पर 550 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ 28 लाख है और इसी के आधार पर ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र तय होगा। इससे पहले 1991 की जनगणना के मुताबिक 1993-94 में परिसीमन किया गया था। अवैध कॉलोनी नहीं हटाई तो रोज 1 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। एमपी का नया कानून तैयार। एक्ट का नया मसौदा विधानसभा में इसी सत्र में होगा पेश। शहर से गांव की ओर जाने वाले हाईवे और सड़कों के किनारे सस्ते प्लॉट के लुभावने विज्ञापन आम हैं और इनके झांसे में आकर लोग जमा पूंजी से प्लॉट खरीद देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि कॉलोनी के लिए डाइवर्शन या टीएनसीपी जैसी कुछ जरूरी मंजूरियां नहीं ली गई। कई कॉलोनियां खेतों की अवैध प्लॉटिंग कर बसाई जाती हैं, जहां सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती हैं। ऐसे भ्रामक विज्ञापन और खेतों की अवैध प्लॉटिंग अब कानूनन अपराध होंगे। इन्हें रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 लागू करने की तैयारी में है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून का मकसद लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के धोखे से बचाना, वैध कॉलोनियों की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाना और बिल्डरों के साथ लापरवाही अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। इसके लिए जुर्माने और जेल के सख्त प्रावधान किए गए हैं। सोनम वांगचुक का अस्पताल में दवा लेने से इनकार। अस्पताल ने बताया पोटेशियम की कमी है। वांगचुक के डॉक्टर बोले रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सुबह शनिवार पुलिस उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। अस्पताल प्रशासन ने बुलेटिन जारी करके बताया कि वांगचुक को डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि वांगचुक के शरीर पोटेशियम का लेवल उसमें घट गया है और यूरिन कीटोन बढ़कर 3+ हो गया है। हालांकि वांगचुक के डॉक्टर नितिन दिघे ने बताया कि अस्पताल में गृह मंत्रालय का अधिकारी मौजूद होने के कारण हमारी टीम को वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो का भी दावा है कि सोनम का पोटेशियम लेवल कम है। इसकी दवा जंतर मंतर पर भी दी जा सकती थी। अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है और वजन भी 9.5 किलो तक कम हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट बोला यात्रियों को सेकंड क्लास कहना गलत। ये शब्द रेलवे कोच के लिए है। ट्रेन हादसे के पीड़ित को 10 साल बाद 8 लाख रुपए का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यात्री की श्रेणी उसके खर्च से तय नहीं होनी चाहिए और रेलवे के नियमों में इस्तेमाल होने वाले सेकंड क्लास पैसेंजर शब्द पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि सेकंड क्लास का संबंध कोच से होना चाहिए, यात्री से नहीं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का फैसला पलटते हुए ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मृत व्यक्ति के पास टिकट नहीं मिलने भर से उसके परिवार को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं और देरी होने पर दावा दायर करने की तारीख से 8% सालाना ब्याज भी देना होगा। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कामयाब। स्काई रूट एयरोस्पेस ने खुद बनाकर अंतरिक्ष में भेजा है। 2 दोस्तों ने इसरो छोड़कर बनाई थी ये कंपनी। हैदराबाद की स्काई रूट एयरोस्पेस ने 18 जुलाई को भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया है। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा।
विक्रम वन को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया है और लॉन्चिंग भी खुद ही की है। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने की थी। विक्रम वन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से दोपहर 12:05 पर लॉन्च किया गया। स्काईरूट ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो कि 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम वन 450 किलोमीटर की पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। इसे भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मैक्सिको में 7.4 की तीव्रता का भूकंप, सुनामी का खतरा बढ़ा, 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी हुआ। पड़ोसी देशों में भी महसूस हुए झटके। मैक्सिको के दक्षिणी राज्य चियापास के तट पर शुक्रवार को 7.4 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके बाद करीब 10 लाख लोगों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी एजेंसी यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र मैक्सिको के प्यूर्टो मडेरो शहर के पास था और ये 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिससे आसपास के इलाकों में तेज झटकों की आशंका बढ़ गई है। दावा, हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट। यूएस का लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला। ईरान बोला, जमीनी हमले हुए तो कुवैत बहरीन में घुस जाएंगे। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स आईआरजीसी ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया है। आईआरजीसी ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण दोनों टैंकर समुद्र में बिछी माइन से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गए। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को झूठा बताया। वहीं सेंटकॉम ने कहा कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमले किए। अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों में सीरीक, बशेहर और बंदर अब्बास, केशमेर द्वीप और यजद को निशाना बनाया गया। पीएम मोदी बोले, पंजाब में कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार। केजरीवाल बोले, राम मंदिर चंदा चोरी वालों के सबसे बड़े नेता ईमानदारी का भाषण देकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर रैली में कहा कि पंजाब में कट्टर बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ की सरकार कर्ज का पर मौज कर रही है और इस पार्टी ने किसानों, बहन बेटियों के साथ धोखा किया है। लॉ एंड ऑर्डर के ये हालात हैं कि यहाँ कब कहाँ गैंगवार हो जाए, कहाँ किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। थानों पर अटैक हो रहे हैं। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्री राम मंदिर का चंदा चोरी करने वालों के सबसे बड़े नेता आज पंजाब आकर ईमानदारी का भाषण देकर चले गए। मोहन यादव बोले, एक शादी करने वाला ही एमपी में रहेगा। राम एक शादी करे तो रहीम 4 क्यों? 3 तलाक बोलने वाले सीधे जेल जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा जो एक ही शादी करेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी लाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कटनी में किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून क्यों हों, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर राम एक शादी करेगा तो रहीम 2 या 4 शादियां क्यों करेगा? मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं और उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है। मौलाना ने श्री कृष्ण को नमाजी बताया। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, घर वापसी करो, दोबारा ऐसा कहा तो तुम्हारे दरवाजे पर गीता पाठ करेंगे। हमारी पूजा पद्धति से छेड़छाड़ न करें। भगवान श्री कृष्ण को लेकर यूपी के मौलाना जर्जीस अंसारी के आपत्तिजनक बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नाराजगी जताई है। पंडित धीरेन्द्र ने हैदराबाद के शमशाबाद में चल रही हनुमंत कथा के दौरान 17 जुलाई को अंसारी को घर वापसी की सलाह दी और कहा कि दोबारा ऐसा बयान दिया तो उनके दरवाजे पर भगवत गीता का पाठ करेंगे। पंडित धीरेन्द्र ने कहा कि हर धर्म को अपनी आस्था तक सीमित रहना चाहिए, दूसरे धर्म की मान्यताओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लखनऊ में मौलाना मदनी बोले, सबको कुरान पढ़ाइए, ये कत्ल की बात नहीं करता, इसलिए दुनिया में इस्लाम तेजी से फैल रहा। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सभी लोगों को बुलाइए और उन्हें कुरान पढ़ाइए। उन्हें बताइए कि कुरान क्या कहता है। कुरान कहीं भी कत्ल या नफरत की बात नहीं करता। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इसलिए आज ये पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में पढ़े लिखे लोगों ने भी इस्लाम के तेजी से फैलने की बात स्वीकार की है। वो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन उनकी संस्था जमीयत उलेमाए हिंद ने किया।
देहरादून के 7 मोड़ में 4000 पेड़ों की कटाई रोकी, सीएम धामी बोले सभी पक्षों से सहमति बनने तक नहीं होगा कटान। देहरादून ऋषिकेश 4 या 6 लेन परियोजना के तहत 7 मोड़ के जंगल में प्रस्तावित 4369 पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी तक 350 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है। सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति और विश्वास का माहौल बनने तक पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 7 मोड़ में पिछले कई दिनों से पेड़ कटान के विरोध में आंदोलन चल रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के देहरादून दौरे के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने उनका काफिला रोककर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की थी। भाजपा बोली महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुट मिल जाएं, फिर एनडीए में शामिल हों। केंद्रीय कैबिनेट में 2 पद का भी ऑफर। महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट, सुनेत्रा पवार गुट और शरद पवार गुट आपस में विलय कर सकते हैं। उन्हें साथ आने का ऑफर एनडीए की तरफ से मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार संसद में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक से जुड़े हुए संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है और इसके लिए सदन में 2/3 बहुमत चाहिए। इसलिए एनडीए के पार्टी नेतृत्व ने सुझाव दिया है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों गुट आपस में फिर से मिल जाएं और एनडीए की सहयोगी पार्टी बन जाए। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने एनसीपी के दोनों गुटों के बीच सत्ता का संतुलन बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में 2 पद देने का भी ऑफर दिया है। नीट में सफल होने वाले लोगों में करीब आधे ओबीसी, हर दूसरा सफल छात्र इसी वर्ग से। एससी परीक्षार्थी 63% और ईडब्ल्यूएस 76% बढ़े। नीट 2026 के नतीजों में मेडिकल शिक्षा के सामाजिक शैक्षणिक रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस साल परीक्षा देने वालों में ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग रहा है और कुल रजिस्ट्रेशन में ओबीसी की हिस्सेदारी 41.8% थी, जबकि क्वालिफाई करने वालों में ये बढ़कर 45.7% हो गई है। यानी कि लगभग हर दूसरा सफल छात्र ओबीसी वर्ग से है। वहीं सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी रजिस्ट्रेशन में 29.2% थी, जो कि सफल छात्रों में घटकर 26% रह गई। एससी की हिस्सेदारी रजिस्ट्रेशन में 15.2% और सफल छात्रों में 14.2% रही। ईडब्ल्यूएस का रजिस्ट्रेशन 7.3% था, लेकिन क्वालिफाई करने वालों में यह बढ़कर 8.5% हो गई। एसटी की हिस्सेदारी रजिस्ट्रेशन में 6.6% और सफल छात्रों में 5.7% रही। छत्तीसगढ़ में बारिश का 93 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के 35 गांव में लैंडस्लाइड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश का 93 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। यहां 1993 में 14.93 इंच बारिश हुई है, लेकिन शनिवार को 16 इंच बारिश हुई है और ये रिकॉर्ड टूट गया। यूपी के लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी समेत सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी। झांसी में 15 मिनट की बारिश के बाद पारा 7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बंगाल में अभिषेक बनर्जी का पार्टी ऑफिस तोड़ा गया। टीएमसी सांसद बोले कार्यालय हमारे लिए मंदिर जैसा, 2031 तक जिंदा रहा तो इसका जवाब दूंगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साउथ 24 परगना के अमतला में स्थित पार्टी ऑफिस को तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। अधिकारियों के मुताबिक ऑफिस बिना किसी मंजूरी बिल्डिंग प्लान के बनाया गया था। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी कार्यालय हमारे लिए मंदिर जैसा है। जमीन खरीदी गई थी और बिल्डिंग स्वीकृत नक्शे के अनुसार बनाई गई थी। हमारे पास सभी दस्तावेज हैं जिन्हें हम हाईकोर्ट में पेश करेंगे। जनगणना में खुलेगी प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की पोल। एमपी में 55 लाख शहरी घरों का होगा सर्वे। नल कनेक्शन और जलकर का करेंगे सत्यापन। अगर आपका खुद का मकान है और नगर निगम आपके यहाँ पानी सप्लाई कर रही है, ऐसे में यदि आप नगर निकाय को प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपका नाम की अब लिस्ट तैयार की जा रही है। दरअसल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर की चोरी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। फरवरी 2027 में होने वाली जनगणना के दौरान प्रगणकों से विशेष सर्वे कराया जाएगा, जिसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि मध्य प्रदेश में किन मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स लागू होने के बावजूद कर जमा नहीं किया जा रहा है। नगर विकास और आवास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका और नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों TMO को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के मुताबिक प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में फिलहाल करीब 55 लाख घर हैं और इस सर्वे के माध्यम से नए बने मकानों का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा। आज का सुविचार, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है, लेकिन जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।